नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वशिष्ठ एनआईसीयू स्टाफ आपका स्वागत करता हूं शिशु केयर नॉलेज में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बच्चे को भूख न लगना या बच्चे में भूख की कमी होना, यानी कि बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता है। आज माता पिताओं के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई है कि बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते हैं। आज के जो युवा बच्चे आ रहे हैं उनमें खाने को लेकर रुचि कम होती है और ऐसे माता पिता का हमेशा चिंतित रहते हैं कि कहीं उनका बच्चा पोषण की कमी में ना रहे, यानी कि कुपोषित ना हो जाए। अगर बच्चा कुपोषित होगा तो उसका शारीरिक व मानसिक दोनों ही तरह का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जो कि उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो हर माता पिता ये चाहते हैं कि उसका बच्चा का भविष्य सुनहरा रहे और उसके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसी चिंता को देखते हुए आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हर उस पॉइंट पर बात की जाएगी जो आपके बच्चे से गहराई से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें बच्चे को सुबह पेट साफ़ करने की आदत बनानी है, यानी कि बच्चे को सुबह के समय एक निश्चित समय पर फ्रेश होने के लिए कहना है, उसको बिठाना है। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, बच्चा जब 6 माह का हो जाता है तभी से बच्चे को बिठा सकते हैं। तो 6 माह से बच्चे से ही आपको बच्चे को पेट साफ़ करने की आदत बनानी है और एक निश्चित समय पर बनाएं, क्योंकि दोस्तों रिसर्च में देखा गया है कि हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह कार्य करता है। यदि हम अपने शरीर को किसी भी प्रकार की कोई भी आदत एक निश्चित समय पर बना दें तो उस समय पर हमारा शरीर संकेत देने लगता है। यानी कि बच्चे को यदि हम सुबह में फ्रेश होने के लिए आदत बना देंगे या पॉटी जाने के लिए आदत बना देंगे तो बच्चे का शरीर सुबह में बच्चे को स्वतः ही संकेत देना शुरू कर देगा कि उसको फ्रेश होना है। तो ऐसे बच्चों का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा देखने को मिलता है जो बच्चे सुबह में समय पर फ्रेश होते हैं और उनका पेट पूरा साफ़ अच्छे से हो जाता है। जिन बच्चों का पेट साफ़ करने का कोई समय नहीं होता, यानी कि पॉटी जाने का कोई समय नहीं होता, ऐसे बच्चों का स्वास्थ्य अक्सर ख़राब देखने को मिलता है। दोस्तों, उनको खुल के भूख भी नहीं लग पाती है। तो अच्छे स्वास्थ्य की नींव के लिए सबसे पहले सुबह में फ्रेश होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा दोस्तों, यदि आपने अपने बच्चे को कोई भी पेट के कीड़ों की दवा नहीं दी है और आपको शक है कि हम बच्चे को खिला तो अच्छा रहे हैं लेकिन बच्चा ना तो स्वस्थ है और ना ही मोटा हो रहा है और एनीमिक भी है, तो उस स्थिति में आप डॉक्टर की सलाह से बच्चे को पेट की कीड़ों की दवा अवश्य दें। आवश्यक होने पर बच्चे की जांच भी आप करा सकते हैं। बच्चे को यदि पेट में कीड़े होते हैं तो स्टूल की जांच की जाती है, जिसमें कि बच्चे के स्टूल में पेट के कीड़ों के अंडे व लार्वा देखने को मिलता है। तो बच्चे को पेट के कीड़ों की दवा समय पर अवश्य खिलाएं। इसीलिए इसकी गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने भी नेशनल डिवॉर्मिंग डे डिक्लेयर कर रखा है दोस्तों। तो बच्चे को पेट के कीड़ों की दवा समय से जरूर खिलाएं। दोस्तों, यदि आपका बच्चा एनीमिक है, एनीमिक दोस्तों उन्हीं बच्चों को माना जाता है जिन बच्चों में खून की कमी देखने को मिलती है, या कि आँखों के नीचे सफ़ेद है या नाखून सफ़ेद पड़ रहे हैं। डॉक्टर से आपने दिखाया है तो डॉक्टर भी खून की कमी बता रहा है। तो दोस्तों, एनीमिक होने के बच्चे को एनीमिक होने के कुछ रीजंस होते हैं, जैसे बचपन में बच्चे का बहुत ज़्यादा बीमार होना, साथ ही बच्चे को पेट में कीड़े होना, या बच्चे का ठीक बोतल फीड कराना, क्योंकि बोतल फीड जो बच्चे करते हैं वो अक्सर इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, उनको डायरिया होता रहता है। तो ऐसे बच्चे भी एनीमिक देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका बच्चे के अंदर खून की कमी है तो उसका आयरन टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि देखा गया है कि जिन बच्चों में खून की कमी होती है तो ऐसे बच्चों को भूख अच्छी नहीं लगती है, उनका पेट अच्छे से काम नहीं करता है। तो यदि आपके बच्चे को आयरन की डेफिशिएंसी है, यानी कि खून की कमी है, तो डॉक्टर की सलाह से आप आयरन सिरप या आयरन ड्रॉप बच्चे को जरूर चलाएं, जिससे कि बच्चे के शरीर में खून की मात्रा अच्छी रहे और बच्चे का यदि आयरन लेवल अच्छा रहता है बॉडी में तो बच्चे को भूख अच्छी लगती है दोस्तों। और यदि बच्चा एनीमिक होगा तो बच्चा ठीक से खाना नहीं खा पाएगा। दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि देखने को मिलता है कि जब बच्चा छोटा होता है, यानी कि 1.5 से 2 साल का हो गया है, तो बहुत सी माताएं ये करती हैं कि बच्चे को जो ऊपरी आहार होता है, यानी कि दाल, दलिया, खिचड़ी, साग, सब्जी, फल कम देते हैं, बच्चे को दूध की मात्रा ज़्यादा देती हैं। यदि 2 साल का बच्चा हो चुका है और बच्चे को अभी भी आप बहुत ज़्यादा दूध पर रख रहे हैं तो बच्चा आपका ठीक से खाना नहीं खाएगा। तो बच्चे को 2 साल से ऊपर होने पर 500 ml से ज़्यादा दूध की मात्रा ना दें। बच्चे को ऊपरी आहार
देना शुरू करें। यदि आप बच्चे को ऊपरी आहार नहीं देंगे तो बच्चे को खुल के भूख नहीं लगेगी, बच्चा दूध पर डिपेंडेंट रहेगा जिसमें पर्याप्त पोषण बच्चे को नहीं मिल पाता। तो बच्चे को पर्याप्त पोषण देना है, आपको संपूर्ण भोजन देना है, तो आपको बच्चे के खाने में दाल, दलिया, सलाद, हरी सब्जियां और फल और साथ ही सूखे मेवे, इन सभी को शामिल करें जिससे कि बच्चे को पर्याप्त पोषण मिल सके। दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि दोस्तों आप बच्चे को सलाद व फल दोनों प्लेट में सजा के दें जिससे कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी पैदा होगी, बच्चे का उनसे जुड़ाव होगा। और कलरफुल प्लेट बनाएं, कोशिश करें कि सलाद आप दे रहे हैं तो कलरफुल दें, यानी कि उसको सजा के दें तरह तरह की शेप में, और फल भी आप दे रहे हैं तो बच्चे को सजा के दें। और इसके साथ एक वैज्ञानिक लॉजिक भी है दोस्तों कि जितने कलर के हम सब्जियां खाते हैं या जितने कलर के हम फल खाते हैं तो उनमें उतने ही प्रकार के विटामिन्स, भिन्न भिन्न प्रकार के विटामिन्स व खनिज मिलते हैं, यानी कि हर कलर में अपने अलग गुण होते हैं और अलग तरह के वो विटामिन्स अपने अंदर संचित करके रखता है, उतनी तरह के वो खनिज अपने अंदर संचित करके रखता है। तो बच्चे को आप कलरफुल प्लेट में सजा के दें जिससे कि बच्चे का फल व सलाद से जुड़ाव बढ़ सके। और जब भी आप फल व सलाद खिला रहे हैं बच्चे को तो कोशिश करें खुद साथ में बैठ के खाएं, यानी कि परिवार के सभी मेंबर के साथ उसको दें जिससे कि बच्चे को लगे कि एक सामान्य भोजन है और सभी लोग इसको खा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बच्चे का शुरू से ही सलाद व फल खाने की आदतें बन जाएंगी, जो एक हेल्दी हैबिट मानी जाती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों जब बच्चा बैठना शुरू कर दे तो बच्चे को खाना साथ में बिठाकर खिलाएं, बच्चे की प्लेट अलग से ना लगाएं, बच्चे का स्थान जरूर चुनें, खाने के लिए एक पर्याप्त स्थान रखें जहां पर सभी लोग खाना खाते हैं, लेकिन भोजन आप हमेशा बच्चे को साथ में लेकर करें। बच्चा को खुद से खाने के लिए प्रेरित करें, बच्चा खुद से खाएगा, कुछ बिखेरेगा, उससे बच्चे का खाने के प्रति लगाव बढ़ता है। यदि बच्चा 2 या 3 गज से भी खा लेता है, बाइट खा लेता है तो भी बच्चे के लिए काफ़ी होते हैं। उसके बाद जितना वो खुद से खा ले ठीक है, उसके बाद आप खुद अपने हाथों से बच्चे को खिला सकते हैं। तो बच्चे को खुद से खाने के लिए प्रेरित करें जिससे कि बच्चा खुद से खाना सीख जाता है, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि आज के समय में ज़्यादातर परिवारों में 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो माता पिता बच्चे को खाना खुद से नहीं खाने देते हैं और अपने हाथों से ही बच्चे को खिलाते हैं। उससे होता क्या है कि बच्चे की खाने के प्रति बॉन्डिंग कम होती है, बच्चा जब भी खाने को टच करेगा तो अच्छा फील नहीं करेगा। तो इसलिए जैसे ही बच्चा बैठने योग्य हो जाए और उसमें सेंस आ जाए तो बच्चे को खुद से खाने के लिए मोटिवेट करें जिससे कि बच्चे की खाने से लगाव, जुड़ाव बढ़े। बच्चा खाने से खेलता है तो खेलने दें, बिखेरता है तो बिखेरने दें, कुछ मात्रा यदि वो बिखेर लेता है कोई परेशानी की बात नहीं, आप सफाई कर सकते हैं। लेकिन बच्चे जैसे ही संभलेगा, यानी कि 2-2.5 साल का होगा, तुरंत से बच्चा ठीक से खाना शुरू कर देता है। तो शुरुआत से ही आप बच्चे को खाना दें और खाने के लिए मोटिवेट करें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। शुरुआत में जिन बच्चों को खाने से दूर रखा जाता है उनका जुड़ाव खाने के प्रति, फल के प्रति, सलाद के प्रति कम देखने को मिलता है, जिसके कारण बच्चे को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। जितना माता पिता अपने हाथों से खिला देते हैं उतना ही बच्चा खा पाता है। तो ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं कि अक्सर माता पिता कहते हैं कि हमारा बच्चा तो उतना ही खाता है जितना हम अपने हाथों से खिला देते हैं। यदि आप बच्चे को भरपूर खिलाना चाहते हैं तो बच्चे को खुद से खाने के लिए मोटिवेट करें। दोस्तों जब बच्चा आपका बड़ा हो जाए तो उसको आउटडोर एक्टिविटी यानी कि बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें। कोशिश करें कि बच्चे को खेलने का माहौल आप बना सकें। यदि बच्चे के पास कोई ग्राउंड है छोटा मोटा या पार्क है तो आप शाम के समय बच्चे को पार्क में अवश्य लेके जाएं जिससे कि बच्चा आउटडोर एक्टिविटी कर सके। या आप गांव देहात के रहने वाले हैं तो उसके आस पड़ोस में ऐसे बच्चों का चुनाव करें जिन बच्चों उसके उम्र के हैं और उनके साथ वो साफ़ सफाई से खेल सकें। अगर बच्चा आउटडोर एक्टिविटी करता है दोस्तों तो उससे होता क्या है कि उसकी जो बॉडी की एनर्जी है वो यूज होती है और बच्चा थोड़ा थकता है आउटडोर एक्टिविटी से, यानी कि बाहर खेलने से, चाहे वो साइकिलिंग करे चाहे कोई भी गेम खेल कर आ रहा है। तो ऐसा करने से बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ती हैं और रिसर्च में देखा गया है कि जिन बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी होती हैं तो उनको भूख अच्छी लगती है। तो यदि आप बच्चे को
अच्छे से भोजन खिलाना चाहते हैं कि बच्चा पेट भरकर भोजन करे, तो उसको आउटडोर एक्टिविटी यानी कि बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें। शाम के समय उसका समय निर्धारित करें आधे से 1 घंटा कि उतने समय आपको बाहर खेल के आना है। बस उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें कि उस समय में बच्चा किसी भी प्रकार की हानि ना हो पाए। हो सकता है तो ऑब्जर्वेशन के लिए आप उसके साथ दूर बैठ सकते हैं। तो बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करें जिससे कि बच्चे को अच्छे से भूख लग सके। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। देखा गया है कि आज की दौर में हर बच्चा बिना फ़ोन के खाना नहीं खाता है, और ऐसा शुरुआत में माता पिताओं के द्वारा ही होता है। क्यों? देखा गया है कि जब बच्चा खाने के प्रति रुचि नहीं दिखाता है तो माँ बच्चे के सामने फ़ोन को खोल कर रख देती है, यानी कि बच्चे को कार्टून दिखाने के लिए प्रेरित करती है। और बच्चा जब कार्टून में बिजी हो जाता है तो माँ उसको जल्दी से खाना खिला देती है। लेकिन ये बहुत ही बैड हैबिट है। उसका खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना ही उसको पाचक रस रिलीज होंगे, यानी कि मुंह में जो श्राव आता है भोजन के प्रति वो भी नहीं होगा, और बच्चे को अपच और कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलती है उस स्थिति में। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें, कोई भी माँ ऐसा ना करे। कोशिश करें बच्चे को हमेशा बिना फ़ोन या टीवी के खाना खिलाएं। यदि आप बिना फ़ोन चलाए टीवी चलाए आप बच्चे को भोजन करा रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे का भोजन से जुड़ाव अच्छा रहेगा और बच्चा खुद से ही सारा खाना फिनिश करेगा। यदि बच्चा टीवी देखते समय या फ़ोन चलाते समय खाना खा रहा है तो बच्चे की खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसका सारा इंटरेस्ट जो जुड़ाव होता है वो फ़ोन से होता है। उसको खाने की प्लेट में ये भी ख्याल नहीं रहता कि कितना भोजन दिया था और कितना मैंने खा लिया। कई बार तो खाना बचा देता है या ठंडा हो जाता है जिसकी वजह से बच्चा खा नहीं पाता है। तो यदि आप बच्चे को भरपूर भोजन खिलाना चाहते हैं तो बिना फ़ोन व टीवी की आदत के आप खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि बच्चे का स्वास्थ्य बहुत तेज़ी से बदलेगा, बच्चे का खाने के प्रति लगाव बढ़ेगा। और हमेशा खाने का एक निश्चित स्थान चुनें। जो भी परिवार के मेंबर खाना खा रहे हैं या बच्चे या आप, तो उसी स्थान पर बैठ कर खाना खाएं। कोशिश करें बड़े भी टीवी चलाकर खाना बच्चे के सामने ना खाएं। यदि बड़े लोग भी बच्चे के सामने टीवी चलाकर खाना नहीं खाएंगे तो उसके सामने एक आदर्श उदाहरण होगा कि मेरे माता पिता या मेरे बाबा जी भी टीवी चलाकर खाना नहीं खाते हैं, तो मुझे भी ऐसा नहीं करना है, ना ही मुझे फ़ोन देखकर खाना खाना है। तो बिना फ़ोन के आप बच्चे को खाना खिलाइए। आप देखेंगे बच्चे का भोजन के प्रति लगाव बढ़ेगा, बच्चे की भूख भी बढ़ेगी और बच्चे का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। स्टेप घर का खाना खिलाएं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चे को घर का खाना खिलाना। अक्सर देखा गया है कि माता व पिता बच्चे को रिवॉर्ड के तौर पर, इनाम के तौर पर बाहर का खाना लाकर देते हैं कि चलो स्नेह के तौर पर पिता कहते हैं कि मैं आज तुम्हारे लिए बर्गर लेके आऊँगा, आज मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लेके आऊँगा। आप या कोई होमवर्क कंप्लीट किया है तो माता या मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो देखने को मिलता है माता पिता उसको बाहर के खाने को रिवॉर्ड के तौर पर पेश करते हैं कि यदि आप ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको ये खाना ला के देंगे। तो बाहर के खाने के प्रति मोटिवेशन ना दिखाएं, बाहर के खाने को लेकर रिवॉर्ड ना दिखाएं माता पिता कि बाहर का खाना हम आपको ला के देंगे। बच्चे को लगता है कि बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ये बेस्ट भोजन है, इसलिए मेरे माता पिता मुझको इनाम के रूप में इस भोजन को ला के देते हैं। कोशिश करें बच्चे को हर बार घर का भोजन दें, इसलिए बाहर के खाने में अक्सर इन्फेक्शन या पोषण की कमी देखने को मिलती है और अक्सर सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग के केसेस भी सामने आते रहते हैं। तो बच्चे को यदि आप अच्छे से भोजन कराना चाहते हैं, बच्चे की भूख बढ़ाना चाहते हैं, तो इन सभी स्टेप्स को आप फॉलो करें। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा गया है कि माता पिता लीवर के सिरप या तरह तरह के सिरप बच्चे को पिलाते रहते हैं, लेकिन उसकी जो अच्छी आदतें हैं या गुड हैबिट्स हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो बच्चे को इस तरह से आप गुड हैबिट डाल सकते हैं जिससे कि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बच्चा आपका कुपोषण की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि आज के समय में दोस्तों अच्छा स्वास्थ्य बच्चे को गिफ्ट करना सबसे बड़ा उपहार है। जिस तरह का माहौल है इस समय, अशुद्ध भोजन की संख्याएं बढ़ रही हैं और उस समय में यदि आप बच्चे को मानसिक रूप से व शारीरिक रूप से स्वस्थ बना पाते हैं तो ये आपके पेरेंटिंग की सबसे बड़ी सफलता होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है।